हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आपके क्लास। यार आज लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फोर्थ पार्ट। 3 पार्ट इससे पहले हो चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं, अभी मैं जो इतने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा उन क्वेश्चंस की और उसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर बाई चांस नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, अगर मैं डालना भूल जाऊं तो उससे मुझे पता चल जाएगा, आपको वहां से मिल जाएंगे। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिखूं तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं या कैसे भी लिखूं, तो वहां से आप अच्छे से कर सकते हो। तो आपका पहला काम क्या है, वीडियो देखने से पहले ही आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, है ना, ताकि आपको क्वेश्चन पता रहे कि क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो कुछ चीज करी थी, सीखी थी, उसी का कंटिन्यूएशन में आज हम लोग करने वाले हैं। पार्ट तो चौथा है ही, पर यहाँ पे हम लोग उन्हीं तरह के क्वेश्चंस को करेंगे, पर थोड़ा सा लेवल अप होगा। तो आज के वीडियो में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं, 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, ताकि एक जो हमारा जितने भी टाइप होते हैं वो कवर हो जाएं, इसलिए मैंने इस चीज को यहाँ पे कंसिडर किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज होने वाला है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन पिछली वीडियो में कराए थे, वो आप वहां से चेक कर सकते हैं, जो कि पार्ट नंबर 3 में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, अगर आप एक्सरसाइज जानना चाहते हैं तो एक्सरसाइज 17.2 आरडी शर्मा बुक है, पर उन सब चीजों में मत जाइए, आराम से आप ऐसे ही सीखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। उसमें अगर एक्सरसाइज को देखो तो 7th क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएगा। बाकी आपको नीचे पीडीएफ है, वहां से आप उठाइए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कौन सा है, कहां से है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, पर फर्क नहीं पड़ता, हम उसको एक रैंडम क्वेश्चन तरीके से लेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास 10 अच्छी गेंद है, यानी कि 10 गुड बॉल्स एंड 2 डिफेक्टिव बॉल्स। मैं इसका क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूं आपको क्या है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सही से देखा जाएगा तो क्वेश्चन बोल रहा है 2 बैड एग्स, गेंद नहीं है, एग्स यहाँ पे, 2 बैड एग्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड अप विद 10 गुड वंस, मतलब कि 10 अच्छे अंडे हैं और 2 खराब हैं इसमें। 3 eggs आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम दिस लॉट। 3 गेंद, उसमें से एग्स, गेंद में बोल रहा हूँ, उसमें से 3 एग निकाल लिए गए। ठीक, कितने हैं टोटल, अब इसको यहाँ पे तोड़ देते हैं। देखो एग्स है हमारे पास 2 टाइप के, एक है गुड और एक टाइप है बैड। 2 बैड तो उसमें मिला दिए गए, 10 पहले से गुड अवेलेबल थे। उसके बाद क्या कंडीशन बोली गई कि 3 अंडे इसमें से 10 एक्स ड्रॉन, रैंडमली ड्रॉन करे गए हैं, देखा नहीं गया कौन सा निकाला है, अच्छा वाला निकला है, खराब वाला निकला है। ठीक है, 3 अंडे निकाले गए। उसके बाद बोला गया एक बात और है, विदाउट रिप्लेस, क्या लिखा होगा, विद रिप्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी मैं आपको इनकी थोड़ी सी डिफरेंस बताऊंगा, कैसे करेंगे क्वेश्चन अगर आ जाए विदाउट रिप्लेसमेंट या विद रिप्लेसमेंट। पहले यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट देखेंगे जो कि क्वेश्चन है, और इसी का वो वर्जन भी देखेंगे अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट हो गया। उसके बाद बोला गया है, आगे क्या है, कंप्यूट द मीन फॉर द नंबर ऑफ बैड एग्स ड्रॉन। ठीक, मीन निकालना है, जो कि ई ऑफ एक्स होती है, फॉर बैड एग्स। हालांकि सिर्फ बैड एग नहीं निकाले गए हैं, पर हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद मीन बैड एग्स के लिए देखना है। ठीक, अब क्वेश्चन समझ में और अच्छे से आएगा जो मैं कराने लगूंगा। 10 अंडे हैं हमारे पास, 10 में 12 अंडे हैं टोटल। ठीक है, टोटल 12 अंडे हैं, हमको पता नहीं कौन सा अच्छा कौन सा खराब, जिसमें से 3 निकालने हमको, अरे यार 3 निकालने हैं। ठीक, 3 अंडे निकालोगे, हो सकता है एक अच्छा निकला है, 2 खराब निकले, क्योंकि 2 खराब हैं यहाँ पे, 2 अच्छे निकले, 1 खराब निकले, तीनों अच्छे निकल जाए, 2 खराब निकले, तो इस तरह से कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब इसी कॉम्बिनेशन को, जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है रैंडम वेरिएबल, जिसको एक्स से डिनोट करते हैं। तो एक्स की यहाँ पे हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, हो सकता है जब 3 अंडे आप निकालो उसमें से आपको एक भी, और ये जो एक्स रैंडम वेरिएबल लिया जाता है, इसका रेफरेंस पॉइंट क्या होता है या किसके रिस्पेक्ट में लिया जाता है, वो होता है किसके बारे में बात करेगी, बैड एग। तो हो सकता है एक भी बैड एग ना निकले, 12 में से 3 निकालो, तीनों अच्छे निकल जाएंगे, तो बैड एग्स कितने हो जाएंगे, 1। हो सकता है एक बैड एग निकले, हो सकता है 2 बैड एग निकले। क्या 3 बैड एग भी निकल सकते हैं, नहीं, क्योंकि 2 ही मैक्सिमम है, 3 आप निकालोगे पर उसमें बैड तो 2 ही होंगे। तो ये हमारी हो गई रैंडम वेरिएबल की, रैंडम वेरिएबल्स सिंपली, इन्हीं रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटीज होती हैं, और इस टेबल को बनाने को बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया, 0 बैड एग निकले। ठीक, तो आपने क्या किया भाई, 12 अंडे थे, आपने झोले में हाथ डाला, 1 अंडा निकाला। फिर कितने निकाले, 3 निकालने थे एक साथ।
पहले एक निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, क्योंकि तीन एक साथ निकालो फूट जाएंगे ना, समझो बात को। तो क्या हुआ, आपने प्रोबेबिलिटी निकाला x इक्वल टू 0 वाले केस के लिए, ठीक। इसमें आपको एक भी बैड एग नहीं चाहिए, तो क्या करोगे आप, पहला टोटल कितने अंडे हैं, 12। 12 में से 12 तो ओवरऑल पॉसिबिलिटीज है, पर आपको किन में से निकालना है, सिर्फ गुड वाले में से, है ना, यही तो बात बोली गई। 10 निकाल लिया आपने, 10 निकाल नहीं लिए, 10 में से निकाले। टोटल 12 चांस थे, पर आप 10 में से ही निकाल सकते हो, तभी आपको एक भी बैड एग नहीं मिलेंगे, क्योंकि 0 चाहिए हमको। दूसरा अंडा निकाला गया, अभी भी 12 है हमारे पास। 12 क्यों है हमारे पास, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट कहा गया। विद रिप्लेसमेंट मतलब एक जब आपने निकाला भी है ना, उसके बाद फिर एक डाल दिया है, ठीक, तो वो 12 ही रहेंगे। यानी सिंपल यहां बोल सकते हो कि ये 12 यहाँ पे कंटिन्यूएशन में रहे, कोई दिक्कत नहीं। 12 में से फिर एक निकाला आपने, वो भी आप चाहते हो कौन सा वाला निकले, गुड वाला, क्योंकि आप बैड तो चाहते ही नहीं हो, 0 बैड, तो गुड वाला 10 है। फिर तीसरा निकाला, अभी भी 12 है आपके पास, फिर उसमें से भी 10 से निकला। ये चीज समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 12 है, पर आप 10 में से निकाल सकते हो। समझ में आ गया होगा ये। अभी इसको सॉल्व करेंगे बाद में, पहले तीनों पॉसिबिलिटी बता देता हूँ। x इक्वल टू 1 ले लो। अब क्या बता रहा है कि एक बैड हो सकता है, बाकी दो जो होंगे वो कैसे होंगे, अच्छे वाले होंगे। तो क्या होगा, हो सकता है आपने पहला निकाला और पहले ही में आपको बैड वाला मिल गया है, क्योंकि एक ही चाहिए, लेकिन ये भी बात है, पहला निकाला, पहले में से पहले ही आपको मिल गया, तो आपकी जो चूज करने की, सिलेक्शन की जो रेंज बची यही तो बची, ये दोनों। तो 12 तो टोटल थे, पर आप 2 में से निकाल सकते थे, एक ही निकालना था। तो एक निकल चुका है अब, ठीक। ये दो मतलब दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो नहीं निकाले, ठीक। अब बाकी जो दो बचे हैं वो 12 में से निकलेंगे, और चांसेस कितने कितने होंगे, 10-10, क्योंकि एक निकल चुका है, अब कुछ बचा नहीं। पर क्या होता है ना, जब इस तरह केस होता है तो उसमें आपके पास क्या होता है, हो सकता है पहली बार में निकल जाता है, हो सकता है दूसरी बार में निकलता, हो सकता है तीसरी बार में निकलता। तो इनके 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं। पहली दूसरी बार जब आपने निकाला, मतलब दूसरी बार नहीं, ये एकदम अलग केस। अब आप चाह रहे हो कि हम दूसरी बार जब निकाले तब बैड एग मिले, तो पहली बार में 10 में से निकलेगा, दूसरी बार में 2 में से निकलेगा, और तीसरी बार में फिर 10 में से निकलेगा। समझ में आ रही होगी बात। थर्ड केस क्या हो सकता है कि थर्ड टाइम में आपका निकले जाके, यानी पहले में भी 10 में से 12, मतलब 10 वाले में से निकला, और लास्ट में जाके 2 मिले, 2 वाले में से निकला। इतना हो गया आपका। इसी तरह से थर्ड वाला भी आपका एक चांस है। इसमें क्या बोला, 3 निकालो, जिसमें से 2 होने चाहिए कैसे, बैड। 3 निकालने हैं, इसमें से 2 बैड होने चाहिए, ये चीज यहाँ पे ये डिनोट करता है। 3 में से 2, तो भाई 2 में ऐसा ऐसा कर दो भाई, 2, एक हो गया हमारा, ये हो गया, और क्या हो सकता है, 2 बैड होने चाहिए, 2 बैड, 2 फिर 10, 2 12, 2 निकल गए बैड वाले। अब एक गुड वाला, ये दोनों एक साथ कर लिए, हो सकता है आगे पीछे निकलते ऐसे, भाई पहला ये निकलता, फिर दूसरा ना निकलता, फिर तीसरा निकलता जाके, हो सकता है लास्ट के 2 निकलते। तो पहला वाला 10 ले लो, बाद वाले तो 2 ले लो, बटे 12 सब मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये हो गया आपकी पॉसिबिलिटीज, कितनी टाइप की आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। अब यहां एक खास चीज देखिए आप, 10 10 2 12 12 12, 10 10 2 12 12 12। अगर आप इसको चाहते तो आप सिंपली ये लिख सकते थे, एक बार लिखते मल्टीप्लाई बाई 3, 1 2 3, क्योंकि सेम टर्म आ रहे हैं। मैंने क्यों लिख के दिखाया आपको, मैं चाहता था आप समझ जाओ कि कैसे मैं समझा लिख रहा हूं उसको। आपको क्या करना है, एक बार लिखना मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि 3 पॉसिबिलिटीज थी। समझ में आ रही बात। सिमिलरली इसमें भी देखिए, 2 2 10, 2 2 10, 2 2 10, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ गई बात। तो यहां पे ये चीज ध्यान रखना है आपको, बार बार नहीं करना है। तो दोस्तों ये तीनों हमारे हो गए यहाँ पे, अब इनको सॉल्व करना है। तो मैंने बताया अगर आप चाहो तो इन फैक्टर्स को डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तभी आपका काम हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को लेकर इंटरनेट पे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा वो कंफ्यूजन है क्यों, और आपके मन में भी वो कंफ्यूजन आ सकती है, तो उसको मैं अभी यहाँ पे जड़ से खत्म कर दूंगा। बस आपको ध्यान से समझना है हर एक बात को, ठीक है। देखो 10 10 10 को 2 से काटो, 5 5 5, ये हो जाएगा 6 6 5 आ गया 25, और फिर 5 से करोगे तो 125 हो जाएगा। नीचे 6 का क्यूब 216 होता है, याद रखिए, ठीक।
अब ये टर्म तीनों क्या है, 1 2 3 तीनों सेम है, तो एक का सॉल्व कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक को सॉल्व करके देख लेते हैं। भाई देखो 5 5 6 6 और एक ये भी आ जाएगा, ये भी 6 और एक ये 6 कब आएगा, जब 2 से काटो तो ऊपर भी कटेगा, ये कट जाएगा 1 हो जाएगा। तो 5 5 क्या 25 और नीचे वही 216, पर ऊपर 3 गुना करना है तो मल्टीप्लाई 3 तो 75 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली लिख देना है यहाँ पे कि 75/216। सिमिलरली इसको देखो भाई 2 कट जाएगा 1 हो जाएगा, 2 कट जाएगा 1 हो जाएगा, 10 का हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 6 6 6 का 216 हो जाएगा लास्ट में 216 और ऊपर है आपका 5 और 3 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 3 टर्म है, तो 5 3 जा 20, 5 3 जा 15, इतना हो गया आपका। अब आप इसको यहाँ पे देखिए आपको px मिल गया, तो आप यहाँ पे लिख लो, फिर ये सब हटाऊंगा तो पता चलेगा आपको तो ढंग से। 216 75 216, इसका आंसर भी गलत है बुक में। ठीक है, क्यों गलत है उसके पीछे इंटरनेट बहुत बड़ा रीजन है, बताता हूँ आपको। ये आपको मिल गया देखो, है ना। अब आते हैं मीन। भाई मीन होता है आपका e(x), मीन क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई, तो ये डायरेक्टली 0 हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, प्लस इससे मल्टीप्लाई तो 1 से कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, लिख दिया। आप इसको ढंग से लिख सकते हो, इससे मल्टीप्लाई तो 15 का हो जाएगा 30 216, कॉमन इसमें कितना मिल गया आपको 216, अगर 5 कॉमन ले लें तो 5 ही मिल जाएगा क्या, 5 ऊपर से कॉमन नीचे से 216, 5 1 जा 5 और 5 5 जा प्लस 6 तो 21 हो गया। ये कटेगा क्या कुछ, हाँ कटेगा, 21 5 और ये 216, 3 से काट देते हैं, 3 7 जा 3 7 जा 3 2 जा, अब तो कुछ कटना नहीं है, तो हो गया ऊपर हो गया 35 नीचे हो गया 72, करीब करीब 1/2 आ गया यहाँ पे। आप इसका अगर आंसर देखो तो 1/2 आ गया, किताब में 1/2 दिया हुआ है पर आप इसको लिखोगे क्यों, क्योंकि 1/2 कब आएगा उसका रीजन मैं अभी आपको समझा दूंगा। 1/2 भी आएगा पर ये वर्ड याद रखो, विद रिप्लेसमेंट जब होगा तब नहीं आएगा, जब विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तब आएगा। कैसे आएगा वो समझाता हूँ मैं आपको, और वहां पे एक अल्टरनेट मेथड भी बताऊंगा जिससे आपका दिल बहुत भाग भाग हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे, है ना, मीन खाली निकालना था और कुछ करना नहीं था, इतना मैं पढ़ा रहने देता हूँ यहाँ पे, इसकी जरूरत पड़नी है भी, वैल्यूज बदलेंगी खाली, क्वेश्चन बदलने वाला हूँ मैं, आपको बस ध्यान देना है कहाँ बदलाव होने वाला है। विद रिप्लेसमेंट की जगह विदाउट रिप्लेसमेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। आप देखो विदाउट रिप्लेसमेंट को पहले ढंग से एक बात समझो, विदाउट रिप्लेसमेंट जब भी बोलेगा तो दो तरीके हो सकते हैं, टू मेथड्स, पर जब भी बोले विद रिप्लेसमेंट तो आप जो मैंने एक तरीका इसके पहले बताया वही लगाइएगा, बाकी कुछ मत लगाइएगा। यहाँ पे पहले नॉर्मल तरीके से देखते हैं, जैसे हम लोगों ने करा था भाई, अगर x = 0 के लिए जाओगे और रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो अगर एक एग आपने निकाल लिया तो आपके पास 12 नहीं बचेंगे, 11 बचेंगे। तो आपको यहाँ पे एक भी एग नहीं चाहिए बैठ डाला, तो आपने क्या किया, 12 में से निकाला पर 10 में से निकला, 12 टोटल थे, 10 में से आपने निकाला क्योंकि आपको गुड वाले चाहिए थे। फिर अब जब निकालोगे तो एक निकल चुका है ना, तो टोटल 12 नहीं बचेंगे, रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो हम यहाँ 11 बचेंगे। पर फिर भी आप किस में से अब निकालोगे, आप 10 में से। अब एक बात और है, ध्यान से सुनो, बैड का तो कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि 0 चाहिए बैड के हिसाब से, गुड चाहिए थे और गुड में आपके पास 10 ऑप्शन थे, पर एक गुड निकाल चुके हो आप, तो आपके पास कितने बचे गुड, 9, तो 9 लिखोगे यहाँ पे। सिमिलरली एक गेंद और कम हो गई, एग और कम हो गया, 10 हो गए यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही 10 हुए यहाँ पे तो आपके पास क्या होगी, एक पॉसिबिलिटी कि एक गुड, तो गुड वाले कितने खत्म हो चुके, 1 2, तो आपके पास 10 में से 2 खत्म, 8 ही बचे आपके पास। समझ में आ रही बात, इस तरीके से पहला ऑप्शन आपके पास आया। दूसरे को अगर आप देखने के लिए जाओगे x = 1 के लिए, तो भाई पहला वाला आपने एक आपको चाहिए बैड वाला, एक बैड वाला चाहिए, पहला वाला बैड वाला निकाल लेते हैं।
भाई पहला हम लोगों ने स्टार्ट किया 12 थे हमारे पास, बैड वाला निकालना था, 2 में से निकलेगा, लिख लिया। अब बचे 11, और 11 में से अब निकालना है कौन सा, सिर्फ गुड वाला, क्योंकि एक बैड निकालना था वो निकल चुका, तो गुड तो अभी पूरे बाकी है ना, कितने 10 के 10 लिख दो यहाँ पे। अब यहाँ पे बचे 10, और अभी भी गुड वाला निकालना है, तो 10 में से एक निकल चुका है, तो अब 9 बचे। समझ में आई बात, ये हो गया। इसमें पॉसिबिलिटीज 3 होती ना, 3 कैसे हो जाएंगे, आपके पास दूसरी बार में निकलेगा। तो पहली बार में क्या निकलेगा भाई, 12 में से गुड वाले में से निकलेगा, तो 10 में से कोई निकल जाएगा। फिर दूसरे में क्या होगा, 11 में से निकलेगा, क्योंकि एक आपका एक पहले निकल चुका। 11 में से अब आप चाह रहे हो गुड वाला निकल जाए, तो 2 में से निकल जाएगा कोई, बैड वाला सॉरी, 2 में से निकल जाएगा कोई। अब आपके पास क्या बचा, 10 बचे। अब आप फिर चाह रहे हो कि कोई गुड वाला निकले, तो गुड वाला एक निकल चुका है, 10 ही थे, तो कितने बचे, 9। ठीक है, देखो यहाँ पे सिमिलर नहीं है, यहाँ पे 2 12 कहीं नहीं है, ऐसे हो जाएगा पर उस डायरेक्टली सिमिलर नहीं है। ठीक, थर्ड आ जाते हैं हम लोग। अब लास्ट में निकलेगा, तो पहला हम लोगों को कैसा निकला, गुड वाला, फिर दूसरा निकला गुड वाला, क्योंकि एक निकल चुका था, 9 बचा। तीसरा निकलेगा बैड वाला, बैड वाले के लिए बचे तो 10 ही हैं, पर बैड के लिए एक्यूरेटली देखा जाए तो 2 बचे हैं। अब आप तीनों केसेस में यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके पास 2 9 10 12 एंड 11, तो इस तरीके से बार बार ये है। अब एक दो क्वेश्चन आप और करोगे इस तरीके से, तो आपको अभी मैं एक और कराऊंगा, अगर उसे पता चलेगा तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी वो ट्रिपलिंग बन सकती है। कैसे भाई, 2/12 यहाँ है, 2/12 यहाँ है, 2/12 यहाँ है, 10 11 यहाँ है, 10 11 यहाँ है, 10 11 यहाँ है, 9 10 यहाँ है, 9 10 यहाँ है, 9 10 यहाँ है, तो आपकी ट्रिपलिंग फिर से बन रही। तो अब आप चाहो अभी भी तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, है ना, पर एक दो बार करके देखना कि सारे में ऐसा होता है कि नहीं होता, मुझे भी नहीं कंफर्म पता है, क्योंकि मैं भी पहली बार कर रहा हूँ। ठीक, तो आपने ये कट कर देना, ये कट कर देना, 3 3 9 3 चौक 12, और ये भी कट गया हमारा, 2 हो गया, तो 3 और ये 2 22 हो जाएगा, तो 3/22, 3/22 होगा पक्का, 3/22, और 3 थे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, 9/22, तो आप इसका आंसर 9/22 लिख सकते हो डायरेक्टली। ठीक, अगर तीसरा वाले पर इसी तरीके से जाया जाए, तीसरा क्वेश्चन अगर हमारा जो x = 2 के लिए आएगा, वो कैसा आएगा, x = 2, x = 2 में क्या होगा, 2 आपको बैड चाहिए होंगे, तो पहले 2 बैड ले लो भाई। पहला 12 में से 2 में से चला गया, फिर 11 बचे, उसमें भी 2 वाला निकाल लो, फिर बचे 10, तो 10 में से 10 ही वाला निकलेगा, प्लस भाई आपकी बार क्या होगा, पहले 2 आ गए, अब पहला छोड़ के दूसरे दोनों कर देते हैं। ठीक है, पहले 2 हो गए हैं, किस तरीके से करा जाए ताकि याद रहे, चलो मैं बताता हूँ। पहला निकाल लो, दूसरा ना निकालो, दूसरा वाला क्या करो, गुड वाला कर दो, 11 में से 10 वाला कर दो, तीसरा फिर निकाल लो बैड वाला, तो 10 में से 2 वाला हो गया। लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट के दोनों गुड बैड वाले और पहला वाला गुड वाला, तो 12 10, लास्ट में दोनों 2 और 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। एक 2 वाला निकल चुका था, जब एक निकल गया तो एक ही बचा यहाँ पर, 2 बैड थे, बैड में से एक निकल गया तो एक ही बचा, एक निकल जाए तो एक ही बचा, है ना। इसी तरह कंफ्यूजन आपको भी होगी जो मुझे यहाँ पे होगी। अब यहाँ देखो, एक बैड निकला, एक गुड निकला, एक बैड निकल गया, यहाँ बचे 11 थे, 11 लिखो। अब एक बैड भी निकल चुका, तो सिर्फ एक ही बैड बचा और टोटल भी 10 बचे। ठीक, यहाँ पर भी देखो 2/12 2/12 2/12 10/10 10/10 10/10 1/11 11 11, तो हर बार सेम ही चीज आ रही है, ध्यान रखो, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कट करके, ये कट करके, ये कट करके, ये कट करके 6 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, 66 हो गया, 1/66, तो 1/66 को आप कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 1/22, ये हो गया। और फर्स्ट वाला आपने करा नहीं था, इसको करके देख लो, ये कट गया,
ये हो गया 3 3 9 3 चौक 12, ये कट गया आपका, ठीक। और देखो, और ये भी आपका 2 3 6/11 हो जाएगा। तो पहला वाला आपका आ गया 6/11। तो तीनों वैल्यूज लिख लेता हूँ मैं। पहला आया 6/11, उसको मैं 22 कर लेता हूँ, तो कर लेता हूँ 12/22, है ना। फिर दूसरा आया 9/22, तीसरा आया 1/22। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी और आपको समझ में आ जाएगा कि 1/2 क्यों आ रहा था। चल आ जाते हैं मीन पे। मीन क्या होती है? पहला वाला 0 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1 9/22, मल्टीप्लाई बाय 2 2 1 जा 2 22, ठीक। नीचे 22, ऊपर हो जाएगा 9 2 11, आधा आंसर आ गया। कब आया आधा? 1/2 कब आया? अपनी बुक वालों को भी समझाइए, इंटरनेट वालों को समझाइए। आप सर्च करके देख लेना ये क्वेश्चन, इंटरनेट पे भी आपको चाहे विद रिप्लेसमेंट हो चाहे विदाउट रिप्लेसमेंट हो, सब में सेम आंसर मिलेगा। और अगर सेम ही आना है तो विदाउट करा भी जाता है ना। तो यहाँ पे आपका आएगा जब विदाउट लिखा होगा, ठीक है। विद वाले में 35/72 आ रहा था, ठीक। ये विदाउट वाला आ रहा है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैंने बहुत टाइम लेके बताया आपको। समझ में आ गया होगा तो लाइक ठोक देना पट से, मजा आ जाएगा। चल अब आगे आते हैं। इस तरीके का एक क्वेश्चन नीचे मैं दे दूंगा आपको, अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ध्यान रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन वो आपको खुद करना है। और दोनों में देखिए क्या है, एक में दिया गया विदाउट रिप्लेसमेंट, एक में दिया गया विद रिप्लेसमेंट। आप बताइए कि विदाउट में आपका कितना आंसर आया और विद में कितना आंसर आया। स्क्रीन पे है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 2 cards are selected at random from a box which contain 5 cards number 1 1 2 2 3। 2 कार्ड निकाले गए हैं एक बॉक्स से। एक बॉक्स था आपका, उसमें 5 कार्ड रखे होते हैं, एक 1 1 2 1 1 वाले, 2 2 2 वाले, एक 3 वाला था। पर निकाले कितने के कार्ड गए हैं इसमें से? सिर्फ और सिर्फ 2 कार्ड्स, ठीक है। 2 कार्ड्स निकाले गए यहाँ पे। फिर क्या बोला गया है? Let x denote the sum and y the maximum of 2 numbers drawn. Find the probability distribution mean of variance x and y. अच्छा, let x denote, अच्छा x denote कर रहा है sum को, y denote कर रहा है आपका maximum of 2, कहाँ चला गया, numbers. Find the probability distribution mean variance of x and y. Find p of x, e of x and v of x for x y। ध्यान रखना ये x जो है वो ये वाला नहीं है, ये x जनरल है दोनों के लिए, y भी निकालना पड़ेगा ना, ठीक। सर यहाँ पे x कैपिटल में मान लीजिए। ये यहाँ पे हमको क्या करना है कि सबसे पहले x के लिए करेंगे सारे क्वेश्चन, फिर करेंगे y के लिए। तो फिर y को अभी किनारे कर देते हैं। x में क्या है, सम के लिए बोला गया। सम कितने हो सकती है, पॉसिबिलिटीज क्या है यहाँ पे भाई? 2 कार्ड्स निकालो, हो सकता है 1 ही 1 हो, तो सम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 कार्ड निकालो, हो सकता है एक 1 निकले एक 2 निकले, तो सम तो 3 ही आएगा। 2 कार्ड निकालो, हो सकता है 2 और 3 निकल जाए, 2 और 1 निकल जाए तो 3 हो जाएगा, और 2 2 निकल जाए 4 हो जाएगा, और 2 3 निकल जाए तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास इतने चांस हैं। 1 1 2 होता है, 1 2 3 होता है, 2 2 4 2 3 5, ठीक। ये आपके 4 पॉसिबिलिटीज हैं सम के लिए। इनकी निकालेंगे हम लोग पहले प्रोबेबिलिटी, है ना। आगे काम आप कर सकते हो, मुझे पता है। प्रोबेबिलिटी पहले निकालना बता देता हूँ आपको यहाँ पे भाई। प्रोबेबिलिटी x इजकल टू 0 नहीं 2, मिनिमम तो 2 है ना यहाँ पे। तो 2 आने के चांसेस कितने हैं भाई? एक प्रोबेबिलिटी आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, ठीक, प्रोबेबिलिटी 1 आने की, और साथ साथ में दूसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी 1 के आने की। अगर दोनों 1 ही 1 निकले तभी तो 2 बनेगा, और कोई चांस ही नहीं 2 बनने का।
तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, कितने हैं इसमें से, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल में से 5 में से 2 हैं ऐसे जो आपके मतलब आपके उसमें है, जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब आप एक सेलेक्ट कर सकते हो, दूसरा कार्ड निकालना है तो अब एक निकल चुका है, तो अब बचे सिर्फ 4। अब 4 में से 2 में से भी तो एक निकल चुका है ना, ये वाला निकल चुका है, तो एक ही तो बचा, तो एक ही बचा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1/10। ठीक है, इसी तरह से x=3 के लिए देख लेते हैं फटाक से। 3 मतलब क्या, 1 2 या 2 1, यही है। तो हो सकता है पहले 1 आ जाए फिर 2 आ जाए, पर जब भी चांसेस होते हैं, पॉसिबिलिटी होती है, तो हम उसको भी लिखते हैं। तो हो सकता है पहले 2 आ जाए बाद में 1 आ जाए। अब देखो 1 आने की पॉसिबिलिटी क्या है शुरुआत में, 5 में से 1, यानी सिंपल 2 लिखो, 5 में से 2 ऐसे हैं जो 1 वाले हैं। फिर 2 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, सिमिलर 5 में से 2, पर एक निकल चुका है ना, टोटल तो निकल चुका है, तो नीचे तो बचे सिर्फ 4 ही, पर 2 वाले एक भी नहीं निकले, दोनों बाकी हैं, तो 2 लिख दोगे। ठीक, प्लस 2 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, 5 है, 5 में से 2 में से कोई भी एक आ जाए। 1 आने की कितनी है, 4 में से कोई 2 आ जाए। ठीक है, तो ये देखिए 2 2 2 2 5 4 5 4, सेम चीज हो गई, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 1/5 1/5, 2/5 आ गया आपका। 2/5 को आप छोड़ दो, इसे लिख दो। x=4 के लिए देखते हैं, 4 कितने आने के चांसेस है, कहाँ कहाँ भाई, 1 आ जाए और 3 आ जाए, पॉसिबिलिटी ऑफ 1 उसके साथ पॉसिबिलिटी ऑफ 3। दूसरी इसी का उल्टा कर दीजिए, पॉसिबिलिटी ऑफ 3 पॉसिबिलिटी ऑफ 1। तीसरा इसी को और एक चांस है, पॉसिबिलिटी ऑफ 2 उसके साथ पॉसिबिलिटी ऑफ 2। अब ये पॉसिबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी, ये निकालते कैसे हैं वो आपको पता है, मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूं। ठीक, Px=4 के लिए और Px=5 के लिए भी मैं लिख देता हूं, आंसर बता दूंगा, है ना। Px=5 में 5 कैसे कैसे बन सकता है भाई, 2 और 3 से, बस। तो आप लिख दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, और कोई चांस नहीं है। ठीक है, दोनों के आंसर मैं अभी लिखे दे रहा हूं यहां पे। देखो पहले का कितना आंसर आया आपका, 1/10, दूसरे का आ रहा है 1/, .1 .4 3.2 10 पहला आपका आ गया 1/10, दूसरा 10 के फॉर्म में अगर कर दिया जाए तो हो जाएगा आपका 4/10, तीसरा वाला आपका आ रहा है 3/10, दूसरा वाला आ रहा है 2/10। अब अगर इसकी निकाला जाए प्रोबेबिलिटी, मतलब मीन, सॉरी, तो मीन आपको पता है कैसे निकाला जाता है, बस मल्टीप्लाई कर देना है, मैं आंसर डायरेक्टली आपको बता दूंगा यहाँ पे। ठीक है, मीन क्या होता है आपका, समेशन ऑफ PI/XI, जितने PI हैं उनका PA है, सामने सामने से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 0 नहीं है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा, तो 2/10 आपका हो जाएगा, 12/10 12/10 10/10। ठीक है, 12 12 24 34 36, 3.6 या 36 बाइट, तो इसको आप क्या कर सकते हो, 18/5 भी लिख सकते हो। ठीक है, मीन आ गया 18/5। अब मैंने आपको वेरिएंस का फॉर्मूला बताया था,
पिछली वीडियो में। क्या होता है भाई, पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, मतलब एक्स आई का होल स्क्वायर निकालो, मतलब इनका स्क्वायर करो फिर इनसे मल्टीप्लाई करो, ये माइनस पी आई एक्स आई जो कि आप निकाल चुके हो, ये इसका पूरा समेशन मतलब यही चीज़ का स्क्वायर, ये आप करोगे तो आपको उससे आंसर मिल जाएगा। यही होता है वेरिएंस। तो इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कर सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। सिर्फ एक्स स्क्वायर जो है उसको निकालो, यहाँ पे पुट करो, आंसर निकाल दो। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, बस आपको अपनी प्रोसेस पे ध्यान देना है ताकि आप प्रोसेस सीख सकें। आंसर तो आप कर ही लोगे। 84/100, अगर इसको आप कट करो तो कट कर लो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये 25, तो 21/25 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो कि दिया हुआ है, और आप खुद से करिए, कुछ इधर उधर हो तो बता सकते हैं आप। ठीक है, ये एक्स के लिए हो गया। सिमिलर काम वाई के लिए भी करना है। ये हो गया हमारा एक्स का वाई, वाई और पी ऑफ वाई। वाई क्या है हमारा, मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर निकाल लो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। आप हो सकता है निकालो तो आपके में आ जाए, 2 नंबर निकालोगे तो बड़ा वाला नंबर आप देखो उसमें से क्या आ सकता है आपका। तो हो सकता है आपका वाई की वैल्यू आ जाए 1 और 1 मिलके, मतलब एक देखो तो 1 आ जाएगा। हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए। मैक्सिमम वाला नंबर रिप्रेजेंट जो कर रहा है उसको देखना है आपको। ठीक, 3 यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास। अब देखते हैं इनमें क्या क्या हो सकता है। 1 आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई, y इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1 आने की है भाई। पहले में भी 1 आ जाए, दूसरे में भी 1 आ जाए, क्योंकि कुछ और आएगा तो 1 से बड़ा हो जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। y इज इक्वल टू 2 के चांसेस कहाँ कहाँ हैं, 2 पत्ते निकालो या जो भी है, 2 चीज़ें निकालो और दोनों में आपका जो डोमिनेट करे वो 2 हो। तो हो सकता है आप निकालो तो पहला 1 निकला है तो दूसरे में पक्का है कि 2 ही निकलना चाहिए, डोमिनेट कराना है, बड़ा वाला आपको लेना है ना। हो सकता है दूसरा निकालो आप, दूसरा पहले वाले में 2 निकाला है, दूसरे वाले में 1 निकाला है। और हो सकता है 2 के दोनों 2 निकाला है, क्योंकि 2 पत्ते आप 2 के निकाल सकते हो, 2 और 2। तीसरा चांस है 3 निकला है, 3 की क्या चांस है भाई, एक पत्ता निकालो 1 का निकला है तो अगला 3 का निकला है। उल्टा भी हो सकता है, पहला 3 का निकला है, दूसरा 1 का निकला है। यहाँ पे 2 भी छोटा है तो 2 के लिए भी यही कर सकते हो आप। पहला निकालो तो 2 निकला है तो ये चिल्लाएगा क्योंकि हमको चाहिए 3। फिर दूसरा निकालो तो कितना निकला है 3, तो दूसरा वाला 2। अब आपको हमने ये भी सकता है कि सर 3 3 2 2 बार निकालने, है ना, 3 और 3 जैसे यहाँ 2 2 निकाला था, पर 3 हमारे पास एक ही है तो उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 1 2 करके दिखा रहा हूँ, आपको खुद करना है। ठीक है, मैंने बस सिखाना है यहाँ पे मेरा काम। 1 आ जाए ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है, 1 5 में से 2। अगला फिर 1 आ जाए, 4 में से 1। समझ में आ रही होगी बात आपको। आगे आ जाओ, y, इसको देखते हैं, इसको अलग से यहाँ पे करेंगे हम लोग, फिर आंसर लिख देंगे। 1 आने की वही बात है, 2/5। फिर 2 आने की 2/4, क्योंकि 1 निकल चुका ना, प्लस अब फिर से 5 से स्टार्ट करोगे। 2 आने की 2 में से 5 में से, मतलब सॉरी 1 आने की तो 1 निकल चुका है तो 4 में से 2, क्योंकि 1 तो अभी भी 2 बाकी है। तीसरा आ जाओ 2 2, पहला 2 आ जाएगा तो 5 में से आ जाएगा, दूसरा 2 आएगा जो वो 4 में से आएगा, और 1 2 निकल चुका है ना, सिर्फ 1 ही बचेगा 4 में से। ठीक, ये हो गया हमारा। इसके लिए भी इसका आंसर निकाल के देख लिया जाए पहले। 2/5 2/5, ये 1/5। अच्छा, इसमें क्या था हमारा, अलग अलग नंबर थे, 1 और 2 1 और 2। ठीक है, ये मिलके ये कट कर दिया, ये मिलके ये कट कर दिया, और ये यहाँ पे 2 गुना हो गया। तो आगे देखते हैं, ये हो गया 1/5, ये हो गया 1/5, ये हो गया आपका 1/10। ठीक है, इसमें भी अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं 2 से नीचे तो 10 हो जाएगा,
इसमें भी 10 हो जाएगा और 2 से यहाँ पे कर दो, ताकि जितना पुण्य उतना पाप। 2 2 4 और 1 5, नीचे है 10, 5/10 मतलब 1/2। ठीक है, इसको मैं रीचेक भी कर लेता हूँ सही है कि नहीं। y की वैल्यू 1/2, पहले में 1/10 आई थी। 1/2 1/10 हो गई आपकी, 1/10 1/2, और तीसरा आपका है, इसको आप खुद करिएगा। ठीक है, इसको आप खुद करिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ। तीसरा आपको आंसर मिलने वाला है 4/10। 4/10 को आप लिख सकते हो 2/5। ठीक है, तो यहां पे आप इसका भी क्या निकालना है, मीन और वो चीज दोनों। इसका मैं आंसर भी आपको नहीं बता रहा हूं, आप खुद ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिसका सही होगा मैं उसको खुद बता दूंगा कि आपका सही है। ठीक है, नहीं सही होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर मिल जाएगा। जब आप कोई ना कोई तो पूछेगा ही, अगर कोई भी पढ़ता होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये दोनों जो लास्ट में करा रहा हूँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक 16 है और एक है आपका 20 नंबर का। ठीक है, 16 क्वेश्चन बोल रहा है इन राउल्ट बोलते क्या बोलते हैं, फिगर 17.2 द व्हील हैज 13 नंबर 0 1 2 से लेकर 12 तक। ठीक है, मार्क्ड ऑन इक्वली स्पेस्ड स्लॉट अ प्लेयर सेट्स ₹10 ऑन अ गिवन नंबर, मतलब कि ₹10 मिलते हैं उसको एक गिवन नंबर पे। ही रिसीव्स ₹100 फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गेम इफ द बॉल कम्स टू रेस्ट इन दिस स्लॉट। अच्छा, मतलब कि 10 रुपए दिए उसने जुआ खेलने के लिए, और अगर जिस नंबर के लिए उसने कहा उसमें लग गया तो 100 नंबर उसको मिलेंगे। सीधी सीधी बात है। अगर वो हार गया तो उसके 10 रुपए हार जाएंगे। ठीक, तो बोला इफ एक्स डिनोट्स द प्लेयर्स नेट गेन या लॉस, गेन भी हो सकता है, जीत हार दोनों हो सकती, फाइंड ई ऑफ एक्स, मतलब कि मीन निकालनी है। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है। नीचे आपको स्क्रीन पे इसका दिख भी गया होगा, व्हील सारा चीज। ठीक है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में मत जाइए इसके। एक तो बोल रहा है कि अगर मैं 10 रुपए दूं और एक कोई पर्टिकुलर नंबर पे मार दूं तो मुझे मिलेंगे 100 रुपए। अब जुआ खेलने की एक खास बात होती है, इसमें कुछ डेफिनेट नहीं होता। डेफिनेट तो जिंदगी में कुछ नहीं होता, पर इसमें कुछ ज़्यादा ही ऐसा होता है। तो अगर आपने इस एक्स पे मार दिया तो आपको मिलेंगे 90 रुपए, क्योंकि 10 तो आप ही के थे, तो 100 में से 10 कट जाएंगे। तो आपको जो प्रॉफिट होने वाला है, नेट प्रॉफिट या नेट गेन, वो है 90 रुपए का। अगर आप बाय चांस चूक गए तो आपको मिलेंगे 0 रुपए, और आपके पास से चले गए 10 रुपए, यानी -10 रुपए आपका लॉस। टोटल देखना है ना हमको, 0 मिलेंगे पर 10 रुपए आपने अपने गंवा दिए ना। तो प्रॉफिट है और ये है। तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ 2 चीज के हैं, 90 रुपए जीतने के या माइनस अपने 10 कराने के। ठीक है, तो मैं यहां पे लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 90 और प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस का 10, दो चीजों की कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी है। चल, मारना किस पे है, मारना है 0 से लेके 1 2 3 और ऐसे करते करते 12 नंबर हैं आगे तक। 12 तक तो है ही, 0 मिला के 13 नंबर, टोटल 13 नंबर्स। जब ये 13 नंबर्स आपके सामने हैं तो आपने अपना गुलेल चलाया किसी एक पे, आर्चरी वाला टाइप का है ये, है ना, आर्चरी बोलते क्या बोलते हैं, उस पे मारा, एक पे लग गया। अगर आपने जिस पे बताया था, मान लो मैंने 4 चूज किया था, अगर उसी पे लग गया तो मैं जीत गया। पर मेरे जीतने के चांसेस कितने हैं, 13 नंबर में से 1 नंबर, यानी कि मेरे जीतने के चांसेस हैं 1 आउट ऑफ 13। तो प्रोबेबिलिटी सिंपल केस होता है, अगर आपके जीतने के चांसेस 1/13 है तो 1 - 1/13 कर दो तो आपके ना जीतने के चांसेस आ जाएंगे। या सिंपली बोल लो टोटल कितने बचे, हार वाले 12 तो बचे, एक जीत वाला है, 12 हार वाले। तो अगर आपको हारना है तो 13 में से किन्हीं 12 में मार दो वो वाले जो हारने वाले हैं, या सिंपली ये कॉन्सेप्ट लगा दो। तो आपके पास ये 2 तरीके के पॉसिबिलिटीज हो गई। तो ये तो हो गई पॉसिबिलिटीज। अब अगर एक का डिस्ट्रीब्यूशन करा जाए तो ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा p ऑफ x। आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि आप जो है 90 रुपए ले लो और एक की एक -10 कर लो। माइनस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक, ध्यान रखिएगा।
जब 90 के लिए आप ट्राई कर रहे हो तो 1/13 आया, जब 10 के लिए कर रहे हो तो 12/13 आया। अब यहीं से एक चीज़ मैं आपको सिखा देता हूँ कि किसी भी जुआ को खेलने से आपको कितना नुकसान हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी देखो। जीतने के चांस 1, हारने के चांस 12। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब इसका निकालेंगे हम लोग ई ऑफ एक्स, जिसको बोलते हैं मीन, जो कि पूछा गया है। क्या हो जाएगा, 19 इंटू 13 प्लस -10 इंटू 12/13। सारा काम आपका, आंसर आप बताइएगा, मेरा काम करा देना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और जल्दी से कराते हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है, ऑडियो लैग करने लगेगा। अभी मैं इधर से बोल रहा हूँ तो पता नहीं चल रहा, जैसे ही मैं आपके सामने बोलूँगा तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि लैग करना स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी तरीके का है, गेम से रिलेटेड है। बोल रहा है, इन अ गेम अ मैन विंस ₹5 फॉर अ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 एंड लॉसेस 1। मतलब कि अगर जीतेगा तो 5 मिलेंगे, हारेगा तो 1 मिलेगा। ठीक है, इसमें लगाया नहीं कुछ, ऐसे डायरेक्ट गेम पे मिल रहा है इसको। व्हेन अ फेयर डाई, एक पासा, क्या गिरा यार, एक पासा फेंका गया। ठीक है, द मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाई थ्राइस बट टू क्विट एज व्हेन ही गेट्स अ नंबर ग्रेटर देन 4। मतलब वो 3 बार फेंकेगा, जैसे ही उसका आ जाएगा वो क्विट कर देगा। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट ही विंस और लॉस या लूज। चलो देख लेते हैं। क्विट कब करेगा, जब वो जीत जाएगा। चलो भाई, उसने एक डाई फेंका और उसमें कॉन्सेप्ट ये लगाया है, अगर आपकी वैल्यू जो आ रही है ग्रेटर देन 4 आ गई तो आप वॉन, अगर इक्वल टू और लेस देन 4 आ गई तो आप लूज कर जाएंगे या लॉस मिलेगी आपको। इसमें आपको 4 रुपए मिलने हैं, इस पे 1 रुपए मिलने हैं। ठीक, आ जाओ। अब भाई आपने जब अपना डाइस फेंका तो आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए। आपने क्या देखा कि 4 से ज्यादा, पहले सैंपल स्पेस बना लो, सैंपल स्पेस। आपने देखा कि पासा जब फेंकेंगे हम तो शायद 1 आ जाए, शायद 2 आ जाए, शायद 3 आ जाए, शायद 4, शायद 5, शायद 6। तो इसमें हमारे पास पॉसिबिलिटीज कई सारी हो गई। अब x की वैल्यू देखिए कितनी हो सकती है। जे x मत मानो इसको, इसको दूसरा कुछ मान लो। x तो हमारा वो होता है रुपए, है ना, जो जीत हार के लिए था। तो इसको मैं मान लेता हूं डी, लिख देते हैं, डाइस। डाइस अगर ऐसा आया तो आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या है। मान लो आपने फेंका और पहली ही बार में आप जीत गए तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, 5 रुपए। तो आप हो सकता है 5 रुपए जीत जाओ। ठीक, आपने पहली बार फेंका, आप नहीं जीत पाए तो 1 रुपए, ये लॉस है ना, माइनस में लिख दो उसको, 1 रुपए आपको देना पड़ेगा। तो अभी आप माइनस में चल रहे हो, तो अभी आप फिर फेंकने का मौका मिलेगा क्योंकि 3 बार आपके पास चांस है। फिर आपने फेंका तो आप जीत गए, आपको मिले +5 रुपए। तो आप ओवरऑल कितने रुपए जीत पाए, 4। आप यहां बंद कर दोगे क्योंकि आपने जीत लिया। एक व्यक्ति आया, उसने पहला फेंका, हार गया, दूसरा फेंका, हार गया, तीसरा फेंका, जीत गया। तो 5 में से 2 निकल जाएंगे, 3 ही बचेगा। एक व्यक्ति आया, उसने पहला फेंका, हार गया, दूसरा फेंका, हार गया, तीसरा फेंका, हार गया, जीत नहीं पाया ना, कोई जरूरी जीतना। तो हो सकता है उसको कितने रुपए मिले, -3 ही रुपए मिले, मतलब उसके घर से चले जाएंगे 3 रुपए। तो ये हो गए आपके अलग अलग पॉसिबिलिटीज। अब इनकी निकालनी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निकालना इजी है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 5, मतलब कि ऐसा कब होगा, जब आप पहली ही बार में जीत जाओगे। पहली ही बार में जीतने का मतलब क्या है, आपका नंबर आ गया 4 से बड़ा, 4 से बड़ा। तो 4 से बड़े कौन कौन से होते हैं, 5 और 6, यानी टोटल आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, फेवरेबल और ओवरऑल तो 6 होती हैं। तो आपका चांसेस कितने हैं, 1/3। x = 4, कितनी बार में ये जीता था बंदा, 2 बार में, पहला आ रहा है फिर जीता। इसका भी आ गया।
x इक्वल टू 4, आप यहाँ पे देख रहे हो कि 2 बार में, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, 4 आना है, तो इसका भी नीचे तो 1/3 कॉमन ही रहेगा ना सबके में। तो अच्छा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पहला हारा है ना, पहला हारा मतलब इसके इन 4 में से कोई नंबर आ गया होगा, यानी टोटल 6 में से कोई 4 आ गया। फिर पासा उसने लिया, दोबारा फेंका, तब उसका जाके 6 में से कोई 2 वो वाला है जिससे वो जीतेगा। तीसरा चांस इसका था x इक्वल टू 3 वाला, पहला फेंका वो, दूसरा फेंका नहीं जीता, तीसरा फेंका जीत गया। एक है उसका तीनों ना जीते, तो पहला फेंका 4/6, इसी तरह दूसरा 4/6, इसी तरह तीसरा 4/6, ये 1/3 हो गया, ये हो जाएगा 3 2 3 3 3 9, 2/9, ये कितना हो जाएगा आपका 2/3, 2/3, 2 एकम 2/3, 3 3 9 27, 2 दूनी 4, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 4/27, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो 2 2 2, तो 8 हो जाएगा आपका, 3 3 3 27 हो जाएगा। ये 3 आपके आ गए। अब आपको क्या करना है, EX निकालना है। EX कैसे निकलता है भाई, सीधे से मल्टीप्लाई 4 इंटू 5, 5 इंटू ये वाला, तो 5/3 हो जाएगा। दूसरा 4 इंटू 2/9, 4 2 जाए 8/9 हो जाएगा। तीसरा है आपका 4 इंटू 3, 12/27, इसको आप रीचेक भी कर लेना अपना। लास्ट वाला कितना हो जाएगा 8 और 3, 8 1 24, -24/27। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हुई हो। 1/3 सही है यहाँ पे हमारा। कहाँ गया हमारा दूसरा आंसर, कहाँ लिखा मैंने, 5/3, 8/9, 4/9 हो जाएगा क्या ये, 3 9 3 4, 4/9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 8 24, 3 9 27। तो देखो 8/9 ये भी, 8/9 ये भी, तो कट जाएगा ये पूरा पूरा, ये कट गया। 5/3 इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ये भी 3 ये भी 3, तो 15/9 और प्लस 4/9, तो 19/9, ये आपकी आ गई प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये खत्म हो गया है। हाँ ठीक, बहुत लंबी वीडियो हो गई, आपको शायद ना पता चले, बीच में काफ़ी गैप हुए हैं, कट लग गए हैं, इधर उधर की आवाज़ जब आती हैं या कहीं मैं मिस्टेक कर देता हूँ तो फिर वो मैं अगर आपको दिखा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर मैं दिखाऊंगा वो सब चीज़ें करूंगा तो वो 1 घंटे की जो वीडियो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं उन सब चीज़ों को हटा देता हूँ। तो आपको छोटी दिखती पर मुझे रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लगता है। मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में। तो ये चैप्टर यहाँ खत्म हो गया। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर A1 क्लास का। मजा आएगा पढ़ने में। नीचे आप लोग लाइक करो, नीचे PDF है वहाँ से आप डाउनलोड करो, क्वेश्चन करो, जो क्वेश्चन ना है आप पूछ सकते हो, यहाँ ना पूछना, यहाँ पे आप जो पूछना है वो पूछ सकते हो, पर अगर आपको प्रॉपर्ली इसका सोल्यूशन वगैरह चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे इंस्टाग्राम के भी लिंक है, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वहाँ मैं बता सकता हूँ आपको, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं बताया मैंने, तो कुछ भी ऐसा होगा तो बताऊँगा जरूर। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा मेरा, वहाँ पर आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ बात करनी तो आप वहाँ पर बात कर सकते हैं। मिलता हूँ सबसे अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।